नमस्ते YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज मैं आसाम के ऊपर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो आसाम के बारे में अब तक पढ़ा है उन सब वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तो इन सब सवालों को जवाब देने में आसानी होगी आप लोग को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल में पूछा गया है, Which of the following route is national waterway number 2? मतलब जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे इंडिया में टोटल 111 नेशनल वाटरवे है। तो जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो कौन सी रिवर के ऊपर में है और कहां से कहां तक है? तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम धुबरी टू सदिया। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है नेशनल वाटरवे नंबर 2 और धुबरी से सदिया तक है। टोटल 111 नेशनल वाटरवे है इंडिया में। उस तरह से नेशनल वाटरवे 6 जो है वो भी आसाम में है। नेशनल वाटरवे 2 जैसे आसाम में है, नेशनल वाटरवे 6 भी आसाम में है, वो बराक रिवर के ऊपर में है। दूसरा सवाल है, ओएक तसर ए वाइल्ड सिल्कवर्म इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? जो ओएक तसर बोल के जो वाइल्ड सिल्कवर्म है वो कौन आसाम के कौन से जिला में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दिमा हसाओ, ऑप्शन बी दिमा हसाओ। और एक जिला में पाया जाता है, वो जिला का नाम है कार्बी आंगलंग। तो ओएक तसर जो है, जो वाइल्ड सिल्कवर्म है, वो कार्बी आंगलंग और दिमा हसाओ जिला में पाया जाता है। इन सबको रट्टा मार लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, याद रह जाएगा आप लोग को बहुत कुछ। ओएक तसर बोलकर जो वाइल्ड सिल्कवर्म है वो कार्बी आंगलंग और दिमा हसाओ जिला में पाया जाता है। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री इज प्रीडोमिनेंट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ आसाम? मतलब आसाम के जंगलों में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेम्बू, साल, होलोंग, टीक, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रीडोमिनेंट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ आसाम? तो इसका सही जवाब होगा साल ट्री पाया जाता है। और साल ट्री का फोटो मैंने अटैच किया है, ये देखिए, ये नीचे वाला जो है साल ट्री है और ऊपर वाला भी साल ट्री है। ये जो है आसाम जो कंट्री है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब कंट्री मतलब इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर पाए जाते हैं। जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश, म्यांमार और खुद इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में अब कहाँ कहाँ पाया जाता है साल ट्री? इंडिया में आसाम में पाया जाता है। आसाम के जो बगल में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और इसके अलावा ईस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है। बर्डिया नेशनल पार्क, चितवान नेशनल पार्क, इन सब जगहों में पाया जाता है। बेसिकली ये बात याद रखिएगा, साल ट्री आसाम के जंगलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इंडिया में साल ट्री जो इंडिया के पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार में पाया जाता है और खुद इंडिया में पाया जाता है। और इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में आसाम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। द गाय ए ट्रिब्यूटरी टू ब्रह्मपुत्र इज सिचुएटेड बिटवीन। ये पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है गाय, ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो इसका सही जवाब है दिहांग एंड सुवनसिरी। इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। दिहांग और सुवनसिरी के बीच में गाय रिवर फ्लो करता है। और गाय रिवर जो है वो सिसिर रिवर से इमर्ज होता है। सिसिर रिवर यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने, ये जो सिसिर रिवर है वहां से फ्लो करता है एंड फ्लोज थ्रू धेमाजी डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। और आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है। और गाय रिवर सिसिर रिवर से इमर्ज करता है। और ये रिवर जो है दिहांग और सुवनसिरी के बीच में फ्लो करता है। दिबांग नहीं है, दिहांग, दिहांग एंड सुवनसिरी, SH, इस तरह से याद रखिएगा। S फॉर सुवनसिरी, H मतलब दिहांग। पूर्णिमा देवी बर्मन
फ्रॉम आसाम इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पाइसेस। मतलब जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, ये फोटो अटैच किया है मैंने उनका, ये देखिए ये पूर्णिमा देवी बर्मन है। तो ये कौन से जानवर के कंजर्वेशन के लिए ये जानी जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा ग्रेटर एडजटेन स्टॉक। मतलब ये जो दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, ये वाला, इसका कंजर्वेशन के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन जानी जाती है। और इसके लिए इनको जो वुमेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया है, नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है इनको। वो लोकल लैंग्वेज में हड़गिला कहा जाता है, हड़गिला। तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। और ये जो हड़गिला है लोकल लैंग्वेज में जो कहा जाता है, उनके कंजर्वेशन के लिए इनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर वुमेन, नारी शक्ति पुरस्कार, ये दिया गया है। और उसके अलावा इनको व्हाइटली अवार्ड भी दिया गया है। और ये हड़गिला आर्मी का भी फाउंडर है। The proposed तिपाईमुख डैम is to be constructed over which river। जैसे कि हमने आसाम के जो वीडियो थे उस पर पढ़ा था कि तिपाईमुख डैम बराक रिवर के ऊपर में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये इसका सही जवाब होगा बराक रिवर। टी ऑक्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960, 1970, 1980 एंड 1990। तो इसका सही जवाब होगा 1970। टी ऑक्शन सेंटर ये दुनिया का सबसे बड़ा टी ऑक्शन सेंटर है, यह बात ध्यान में रखिएगा। जो टी ऑक्शन सेंटर है 1970 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दी देश अपार डिस्ट्रिक्ट्स आर मेजर रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस का रिजर्व कहाँ पर है? अपार असम में है या मिडिल सेंट्रल असम या लोअर असम में है? ये ऑप्शन दिया गया है। तो अपार असम में है। यह बात याद रखिएगा कि अपार असम में ऑयल एंड गैस का भंडार है, लोअर असम नहीं है, अपार असम है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया इन असम आयरन और डिपोजिट्स आर फाउंड? चंदेरडिंगा हिल्स, स्वनखता, सिल्वेता, हहीम। तो इसका सही जवाब होगा चंदेरडिंगा हिल्स। आयरन और चंदेरडिंगा हिल्स एक छोटा सा हिल्स है, चंदेरडिंगा हिल्स धुबरी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर चंदेरडिंगा हिल्स पाया जाता है। Which schedule of Indian Constitution deals with administration of tribal areas in Assam? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जो आसाम के ट्राइबल एरिया को कंट्रोल करता है? तो 6th शेड्यूल है, याद रखिएगा। और ये जो 6th शेड्यूल है नॉर्थ ईस्ट के जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ही कंट्रोल करता है। इन 4 स्टेटों को ही कंट्रोल करता है। और इन 4 स्टेटों को छोड़कर इंडिया में बाकी जितने भी ट्राइबल लोग हैं और ट्राइबल एरिया है, उन सबको शेड्यूल 5 कंट्रोल करता है। आसाम के फिर से एक बार बोल देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट के लिए शेड्यूल 6 है। और इन 4 स्टेट को छोड़कर बाकी इंडिया में जितने भी स्टेट है और ट्राइबल लोग हैं, उनको शेड्यूल 5 कंट्रोल करता है। तो 6 और 5 में कंफ्यूजन मत करिएगा। 6 हमारे आसाम के लिए है और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसके लिए शेड्यूल 5 है। The total number of Ramsar sites in Assam is 1, 2, 3, 4. तो 49 रामसर साइट्स है पूरे इंडिया में, और उसमें से 1 नंबर ओनली रामसर साइट असम में है। और रामसर साइट एक तरह का वेटलैंड हुआ। और वेटलैंड का क्या मतलब है? एक बड़ा सा पानी से भरा हुआ एरिया जहां पर ऐसा वेजिटेशन होता है जो एक्वेटिक नेचर का होता है, जो पानी में जी सकता है, उसको वेटलैंड कहा जाता है। और ये टोटल इंडिया में 49 वेटलैंड है और असम में ओनली 1 वेटलैंड है। Which of the following river is known as कामेंग इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में कौन से रिवर को कामेंग कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जैसे जाजी, जिया भराली, सोनसिरी, जिया ढाल।
तो इसका सही जवाब होगा भड़ाली या ज्या भड़ाली। 3 नाम है एक ही रिवर के, भड़ाली, ज्या भड़ाली या कामेंग। भड़ाली या ज्या भड़ाली का अरुणाचल प्रदेश में कामेंग कहा जाता है और ये ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है। और दी भड़ाली रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ तेजपुर बिफोर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। मतलब भड़ाली रिवर जो है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में कामेंग रिवर कहा जाता है, और भड़ाली और जिया भड़ाली एक ही रिवर है, अलग अलग रिवर नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में इसका ओरिजिनेट होता है और ये तेजपुर से फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर से जाकर मिल जाती है। What is the population density of Assam per square kilometer? जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आसाम में कितना है पर स्क्वायर किलोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 398। पर स्क्वायर किलोमीटर में 398 पॉपुलेशन डेंसिटी है। Which of the following is not connected by border of Assam? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर देते हैं। ऑप्शन 4 दिए हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और भूटान। तो देखिए आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम को छोड़कर बाकी 7 राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन सिर्फ सिक्किम ऐसा एक राज्य है जिसके साथ में कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये पहले के वीडियो में भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि सिक्किम के साथ आसाम कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इन which year टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड? तो टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो 1911 में इस्टेब्लिश किया गया था और आज के दिन में डायरेक्टर है इसके A.K. बड़ुआ। In which year the capital of Assam is shifted from Shillong to दिसपुर? पहले असम को कैपिटल जो आज के तारीख में जो दिसपुर में है, पहले शिलोंग में हुआ करता था। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि शिलोंग से दिसपुर में कैपिटल कब शिफ्ट किया गया? तो 1972 में शिलोंग से दिसपुर में शिफ्ट किया गया है, 1972। Which is the highest mountain peak of Assam हिमालय रेंज? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब मैं हिमालय माउंटेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अभी इस सवाल को स्किप करते हैं हम, क्योंकि जो हमें अब तक पढ़ा हुआ है उस पर हम अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। पहले which of the following is associated with बोर्डोइसिला इन आसाम? तो बोर्डोइसिला एक लोकल असमीज वर्ड है और इस टाइम में क्या होता है कि खूब ज्यादा हवा चलती है असम में। और ये कब चलता है, कब कौन से टाइम को एक्चुअली बोर्डोइसिला कहा जाता है? ये जो मानसून का पहले का जो टाइम है उस टाइम को बोर्डोइसिला कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्री मानसून सीजन। एरिया वाइज द रैंक ऑफ असम एमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज? एरिया वाइज रैंक कौन सा है पूछ रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है उनमें से आसाम का रैंक कौन सा है? तो आसाम का रैंक दूसरा है, जैसे कि हमने पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा है और आसाम दूसरे नंबर पर आता है। और एरिया वाइज सिक्किम सबसे छोटा है, पॉपुलेशन वाइज भी सिक्किम सबसे छोटा है और एरिया वाइज भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सिक्किम सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश और सेकेंड में आता है आसाम। इन which of the following year कोल was discovered in Assam? कोल आसाम में कब डिस्कवर हुआ था? तो 1825 में। ये ईयर याद रख लीजिए, 1825 में कोल आसाम में डिस्कवर हुआ था। और कोल माइनिंग सबसे पहले C.A. ब्रूस ने किया था 1828 में, मतलब डिस्कवर होने के 3 साल बाद। 1825 में डिस्कवर हुआ था और 3 साल बाद सबसे पहला कोल माइनिंग हुआ था 1828 में। The literacy rate of which of the following district in Assam is high? आसाम के कौन से जिला का लिटरेसी रेट, शिक्षित हार सबसे ज्यादा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो है वहां का जो लिटरेसी रेट है सबसे ज्यादा है। लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन आसाम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो लिटरेसी रेट है वो वुमेन का जो लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कहाँ का?
सबसे कितना है, एक्चुअली माफ कीजिएगा, कितना है ये पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, 65.21%, 66.27%, 78.81%, 88.90%। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि वुमेन का लिटरेसी रेट असम में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 66.27% है। Which of the following geographical lines passes through the state of Assam? कौन सा लाइंस, जोग्राफिकल लाइंस असम के थ्रू पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा असम के बीच में से कोई सा भी जोग्राफिकल लाइन पास नहीं करता है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ना ही तो इक्वेटर करता है। नन ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। Which among the following is not a principal tributary of ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र का कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है? इन 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सुवनसिरी, धनसिरी, मानस, सोनाई। तो सही जवाब होगा सोनाई। जैसे हमने पढ़ा था, जो रिवर के बारे में जो मैंने असम के वीडियो में बताया था, उसमें ये बताया था कि बोराक रिवर का ट्रिब्यूटरी सोनाई है। सोनाई जो है बराक रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। सुवनसिरी, धनसिरी, मानस ये तीनों ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोनाई। Which of the following district in Assam has the highest population? तो इसका सही जवाब होगा नौगांव डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने पढ़ा था कि नौगांव जो जिला है वहां में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है असम में, नौगांव जिला में। एज पर द डाटा ऑफ 2011 पॉपुलेशन सेंसस, द लिटरेसी रेट इन असम इज। 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग असम का लिटरेसी रेट क्या है? तो 73.18% है। सही जवाब है 73.18% जो लिटरेसी रेट है असम का। पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ असम एमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज। जैसे ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया वाइज इंडिया में रैंक है असम का 16th और पॉपुलेशन वाइज इंडिया में असम का रैंक है 15th। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। असम इज नॉट ए ट्रेडिशनल ग्रोइंग एरिया ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप? कौन सा क्रॉप असम में यहाँ पर ग्रो नहीं होता है? तो तंबाकू, रबर, मेज, पेदी। तो सही जवाब है इसका तंबाकू। तंबाकू यहाँ पे ट्रेडिशनल ग्रोइंग एरिया नहीं है ये तंबाकू के लिए। Which of the following is the largest coal field in Assam? दिल्ली, जयपुर, मिकिर हिल्स, सिंगीमारी हिल्स, माकुम। तो जैसे देखिए यहाँ में जो असम में जो कोल फील्ड है, 2 सबसे बड़े कोल फील्ड है, माकुम और दिल्ली जयपुर कोल फील्ड है। और इसके अलावा कोल फील्ड, थोड़ा बहुत कोल फील्ड कार्बी आंगलोंग, नॉर्थ कछाड़ हिल्स और धुबरी जिला में भी पाया जाता है। और सवाल जो पूछा गया है लार्जेस्ट कोल फील्ड जो है वो माकुम कोल फील्ड है। और माकुम और दिल्ली जयपुर कोल फील्ड को छोड़कर कार्बी आंगलोंग, नॉर्थ कछाड़ हिल्स और धुबरी जिला में पाया जाता है। The percentage of population living in urban area in Assam according to 2011 census is approximately 14% जो है वो पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और रेस्ट पॉपुलेशन जो है मतलब अराउंड 86% पॉपुलेशन गांव एरिया में रहती है। Which of the following district of Assam does not have any international boundary? कौन से डिस्ट्रिक्ट, जैसे असम 2 कंट्री के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, भूटान और बांग्लादेश के साथ में। इसमें पूछा गया है कि असम के कौन से ऐसे जिला है जो भूटान और बांग्लादेश के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धेमाजी। धेमाजी जो है, धेमाजी, कोकराझाड़, बक्सा, कछाड़ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो धेमाजी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसका सही जवाब धेमाजी होगा। तो देखिए हम लोगों ने आज कम से कम 35 के अराउंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो इस तरह से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर में ही था ये MCQ। तो दोबारा देख लीजिएगा और पहले के जो असम के ऊपर में वीडियो है उनको भी देख लीजिएगा। तो असम के ऊपर में अच्छा खासा जानकारी इकट्ठा हो जाएगा आप लोग के पास में।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो से कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला है आप लोग को तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।